यू आर मोस्ट वेलकम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। आ जाइए दोस्तों, फिर से एक कदम सफलता की ओर। फटाफट देख लीजिए, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, 5-6 मार्क्स में आया हुआ है और क्वेश्चन बेहतरीन है। देखो, ये बात हमें रोज रोज कहनी, मतलब ठीक है, जरूरत नहीं है इस बात को रोज रोज कहने की। वास्तव में दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं वो सारे ही बिल्कुल अनबिलीवेबल, बिल्कुल गजब क्वेश्चन है, सुपर डुपर है। ओके, चलिए आगे आपका भाग्य डिपेंड करता है। हो सकता है इनमें से एक भी ना आए, हो सकता है इनमें से काफी सारे क्वेश्चन आ जाएं। तो देखो, भविष्यवाणी तो दोस्तों बिकॉज जो हम हैं वो ना तो गॉड है ना ही कोई अंतर्यामी है, ठीक है। सभी टीचर्स जो होते हैं, हर कोई, ठीक है, आंकड़ा ही लगा सकता है दोस्तों, ठीक है, एक मतलब अपना आइडिया ही सेट कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि ये 100% आएगा, ठीक है, 100% तो कोई नहीं कह सकता। ओके, इसीलिए पर क्वेश्चन वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बस प्रैक्टिस इनकी जरूर करके जाएं एग्जाम में। ओके, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। और एक बात आपसे कि दोस्तों, थोड़ा आप हमें समर्थन कीजिए हमारा, ठीक है, हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए, हमारा भी ध्यान रखें। हम आपके लिए देखो काफी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा प्यार दीजिए, ठीक है। तो उसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है, देखो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, गिवन y इक्वल्स टू π/4 एंड व्हेन x इक्वल टू 1, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, ठीक है, और x और y की वैल्यू यहां रखनी है, मतलब ये समझ लीजिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है आपको। ओके, चलिए तो देखो क्या करना है यहां पर। इसमें सॉल्यूशन में लिख पहले गिवन इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, है ना, ये दिया हुआ है। तो एक काम करिए, इस सब को, इस सारे को आप उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे तो यहां x इंटू डी वाई इक्वल्स टू, जब आप इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, x साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। अब dx को यहां ले आइए बटे में और x को यहां पर पहुंचा दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, dy अपॉन dx, है ना, dy अपॉन dx इक्वल टू यहां माइनस क्या, x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस y और अपॉन में x, ठीक है। ये आ गया है आपका, ठीक है, ये आ गया है आपका। ओके, अब क्या करें, अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर की पावर बताइए कितनी है। न्यूमरेटर की पावर 1 और डेनोमिनेटर की पावर भी क्या है, 1। इसका मतलब ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लिख दीजिए, बिकॉज इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे आप सोल्व कैसे करते हो, आपको पता है। y इक्वल्स टू क्या मानते हैं, px मानते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या मानते हैं, px। देखिएगा, लेट y इक्वल्स टू मान लिया है px और y अपॉन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p, ठीक है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे आप तो dy बाई dx के प्लेस पर क्या आ जाएगा, p प्लस x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको चाहो तो इक्वेशन मानो मत, मान लीजिए, चाहे 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1,
और इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये जो dy अपॉन dx की, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से ले लीजिए, है ना। चलो इधर देख लेते हैं इधर देख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड dy अपॉन dx के प्लेस पर ये रखना है, p प्लस एक्स इंटू dp अपॉन dx इक्वल्स टू, है ना, अब क्या कर दोगे यहां पर आप, माइनस, इसके प्लेस पर ये रख दिया है, ठीक है, माइनस, इस माइनस की चाहे आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, y पहले आ जाएगा, और y के प्लेस पर क्या रखना है हमें, px, तो px, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के x साइन स्क्वायर, y अपॉन x के प्लेस पर p अपॉन में x, ठीक है, ये हो गया है आपका p प्लस एक्स इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, है ना, समझ गए ना, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, तो ये प्लस हो गया था, ये माइनस, तो y, और y के प्लेस पे क्या रख दिया था, पी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर, y अपॉन एक्स के प्लेस पे p, ये बन गया, और अपॉन में x, ठीक है। अब देखिए ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, और इस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, p माइनस साइन स्क्वायर p, p माइनस साइन स्क्वायर p, ये आपका आ चुका है, p माइनस साइन स्क्वायर p, ठीक है। ये किसके इक्वल, इसके। अब देखो यहां से p आपको क्या करना है, कैंसिल, p से p आपको क्या करना है, कैंसिल, बचा क्या, x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस, इसको आप इधर ही ले आ सकते हैं, प्लस का साइन स्क्वायर p इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, है ना। अब क्या करें, अब ये हमें सेपरेट करना है, चाहे एक काम करिए, आप इसे फिलहाल उधर ही रहने दीजिए, इसको आप फिलहाल उधर ही रहने दीजिए, क्या, माइनस के साइन स्क्वायर p, ठीक है, उधर ही रहने दीजिए। अब इनको क्या करना है, सेपरेट करना है, क्या करना है, सेपरेट, तो साइन स्क्वायर p इधर आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर p, ठीक है, माइनस, है ना, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर p इंटू डी पी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस के कोसेक स्क्वायर p इंटू डी पी, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस के कोसेक स्क्वायर p इंटू डी पी इक्वल्स टू, है ना, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, ये आ गया है। अब क्या करना है हमें, दोनों ओर का इंटीग्रेशन, क्या करना है, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर p इंटू डी पी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब माइनस के कोसेक स्क्वायर p किसका होता है, कोट की, कोट का हो जाएगा, कोट x का, ठीक है, किसका हो जाएगा, कोट p, है ना, क्योंकि कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोट x का माइनस के कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस के कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोट x, ठीक है, तो इसका क्या हो गया है आपका, कोट p, कोट p, और उसका क्या हो गया है, log x और प्लस c, ठीक है, log x, उसका क्या हो गया है, log x प्लस c,
ठीक है। अब आप p के प्लेस पर वही रख दीजिए जो अब माना था, तो p के प्लेस पर क्या रखना है हमें, y/x, ठीक है। ये जो p था यहां से ये जो p था इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये कोट y/x इक्वल्स टू log x प्लस सी, log x प्लस सी, ठीक है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका जनरल सॉल्यूशन, क्या है आपका जनरल सॉल्यूशन। लेकिन आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, सोल्व करना है, तो y के प्लेस पर π/4 रखो यहाँ और x के प्लेस पर 1 रखो, ठीक है। इसको आप 1 का नाम दे सकते हो, 3 का नाम दे दीजिए क्योंकि 1 2 तो हमने पहले माना हुआ है, ठीक है। इसको 3 का नाम दे दीजिए। अब आपको क्या करना है यहाँ पर पुटिंग x इक्वल टू 1 and y equal to π/4 in 3, ठीक है। x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर π/4 यहां पर रख दीजिए, है ना। चलो रखिए, तो क्या आ जाएगा आपका कोट, है ना। y के प्लेस पर क्या रखना है π/4, x के प्लेस पर 1, तो ये आ जाएगा कोट π/4, कोट π/4 इक्वल्स टू log 1 प्लस सी, है ना। ये आ गया है। कोट π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। π/4 का मतलब 45, कोट 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू log 1 की वैल्यू होती है 0 प्लस सी, तो इसका मतलब यहां से c की वैल्यू क्या आ चुकी है 1, है ना। यहां से c की वैल्यू क्या आ चुकी है 1, इस c की वैल्यू को वापस किस में पुट कर देना है 3 में, ये इक्वेशन 3, और वही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कर दीजिए यहां, तो क्या हो जाएगा कोट y/x इक्वल्स टू log x प्लस c के प्लेस पर क्या रख देना है 1, c के प्लेस पर 1, यही आपका क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। तो बताइए कैसा लगा क्वेश्चन और हमारा तरीका टीचिंग का, ठीक है। कमेंट में जरूर बताएं जैसा आपको लगा हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जरूर नोट कर लें, बस इतना समझ लें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।